अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी से टकराने से जुनून जमीन पर गिर गई और डर से उसकी आंखें बंद हो गई। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और सामने वाले शख्स को देखने लगी। उसके सामने एक नौजवान शख्स खड़ा था जिसने ब्लैक कलर की शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी। तभी उस शख्स ने अपना हाथ जुनून की तरफ बढ़ा दिया। जुनून की नजरें उस शख्स के हाथों से होते हुए उसके चेहरे पर गई। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके पीछे से धूप आ रही थी, जिसकी वजह से उस शख्स का चेहरा चमक रहा था। जुनून ज्यादा न सोचते हुए उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और अपने कपड़े को साफ करते हुए बिना देखे बोली, सॉरी, मैं आपसे गलती से टकरा गई। तभी जुनून ने पीछे मुड़कर उन लड़की को देखने लगी, पर वो लड़के मानो कहीं अचानक ही गायब हो गए थे। जुनून ये देखकर जाने लगी क्योंकि उसे डर था कि वो लड़के दोबारा आ सकते थे। तभी उस शख्स ने बोला, क्या तुम ठीक हो? जुनून उसके बोलने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। वही रोड के साइड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा था जिसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि दीवान सक्सेना ने सुसाइड कर लिया है, जिसकी वजह से सक्सेना कंपनी के बोर्ड मेंबर बहुत परेशान है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जिसके पास कंपनी का शेयर ज्यादा होगा वही इस कंपनी को संभालेगा और सक्सेना कंपनी के नए सीईओ मिस्टर हसरत सिंघानिया होंगे क्योंकि उनके पास सक्सेना कंपनी के 50% शेयर्स है। सक्सेना कंपनी। सभी एम्प्लॉई डिसिप्लिन में एंट्रेंस पर खड़े थे। उसी पल एंट्रेंस के सामने एक लग्जरियस ब्लैक कार आकर रुकी। एंट्रेंस पर खड़ा एक आदमी जल्दी से जाकर कार का डोर खोल दिया और उस कार में से एक बहुत हैंडसम नौजवान शख्स निकलकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। एंट्रेंस पर खड़े सभी एम्प्लॉय उस शख्स को देख अपना सर झुका लिए और वो शख्स कोई और नहीं हसरत सिंघानिया था और उसके कुछ कदमों के पीछे वीएन और एजे चल रहे थे। वो तीनों अट्रैक्टिव और डैशिंग लग रहे थे। तभी एक मेल एम्प्लॉई ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए सीईओ केबिन तक छोड़ दिया। हसरत हेड चेयर पर बैठ गया और कुछ फाइल को देखते हुए बोला, एजे, इन एक साल में जितने प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तभी हसरत का फोन रिंग होने लगा। हसरत अपने फोन की स्क्रीन को देखते ही कॉल को इग्नोर कर दिया, पर उसका फोन लगातार रिंग हुए जा रहा था। उसी पल हसरत ने गुस्से में कॉल रिसीव कर अपने कानों पर लगा लिया। तभी दूसरी साइड की बात सुनकर हसरत का चेहरा ठंडा पड़ गया और कॉल पर बोला, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही केबिन से बाहर निकल गया। वही जुनून सक्सेना कंपनी के बाहर खड़ी होकर ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग को देख रही थी। अच्छे से देखने के बाद वो खुद से बोली, प्लीज गॉड, ये जॉब मुझे ही मिले, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना बोलकर जुनून सैड सा फेस बना लेती है, फिर कंपनी के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक जुनून किसी से टकरा जाती है और बिना उसे देखे सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाती है। जुनून रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, मैम, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, क्या आप बता सकती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट थोड़ा अफसोस करते हुए बोली, सॉरी मैम, इंटरव्यू किसी इश्यू की वजह से कैंसिल हो गया है। जुनून रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर निराशा से सिर झुकाकर चलते हुए बोली, मेरी किस्मत कितनी खराब है, पता नहीं सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो वो लड़के और अब इंटरव्यू भी कैंसिल हो गई। जुनून थोड़ा गुस्सा करते हुए ऊपर की तरफ देखकर आगे बोली, भगवान जी, अगर और भी कोई मुसीबत है तो वो भी आज ही ला दो, क्या रोज रोज मुझे परेशान करते हो? तभी जुनून ने आपने गले पर हाथ फेरा। गले पर हाथ फेरते ही उसके चेहरे पर परेशानी की झलक आ गई। जुनून बेताबी से किसी चीज को ढूंढने लगी। जुनून ढूंढते हुए अब कंपनी के बाहर आ चुकी थी। जुनून इधर उधर देख ही रही थी कि तभी जुनून के सामने से एक कार गुजरी। उस कार की विंडो खुली थी। उस कार में हसरत बैठा था। जुनून उस कार को देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगी और चिल्लाते हुए बोली, कार को रोको, कार को रोको। पर जुनून की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। तभी जुनून पास में पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाकर सीधा हसरत के कार के मिरर पर मार देती है, जिससे उस कार का मिरर टूट गया और वो कार वहीं रुक गई। जुनून उस कार के पास जाते ही गुस्से में बोली, क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी। वही कार में बैठा हसरत गुस्से में जुनून को घूरते हुए कार से बाहर आ जाता है और अचानक जुनून के बाहों को पकड़कर अपने कार में सटा देता है। वो जुनून की बाहों को दबाते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे कार के मिरर को तोड़ने की और मुझ पर यानी हसरत सिंघानिया पर चिल्लाने की। जुनून उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर बहुत डर गई। हसरत ने जुनून के बाहों को इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि जुनून को अपने हाथों में दर्द होने लगा। जुनून खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हसरत ने जुनून को इस तरह जकड़ रखा था कि वो खुद को चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी जुनून थोड़ा दर्द में बोली, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पहले तुमने मेरे कार का मिरर तोड़ा ताकि तुम मुझे फंसा सको। जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ तो तुम्हें दर्द हो रहा है। जुनून डरते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। हसरत ने गुस्से में आगे कहा, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जुनून हसरत को समझाते हुए बोली, देखिए मिस्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। आप रुक नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरी। जुनून की बात बीच में काटते हुए हसरत ने नफरत से कहा, आखिर आ ही गई अपनी औकात पर, कितना पैसा चाहिए? तभी हसरत अपने कार से पैसे निकालकर जुनून के मुंह पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, शायद तुम जैसी लड़की के लिए इतने पैसे काफी होंगे। हसरत इतना बोलकर वो जाने लगा। हसरत ने जुनून के मुंह पर पैसे फेंकते हुए जो बोला था, उसकी वजह से जुनून अब बहुत गुस्सा आ चुकी थी। जुनून ने हसरत पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं बस अपना लॉकेट लेने आई थी जो आपकी शर्ट में अटकी है। माना मुझसे गलती हुए है, पर क्या मतलब है आपका तुम जैसी लड़कियों से? कुछ देर पहले जिससे जुनून एंट्रेंस पर टकराई थी वो हसरत था। उन दोनों के टकराने की वजह से जुनून का लॉकेट हसरत के शर्ट में अटक गई थी। हसरत ने चलते हुए उस लॉकेट को अपने शर्ट से खींचकर निकाल दिया, जिससे वो लॉकेट टूट गई और हसरत उस लॉकेट को फेंकते हुए बोला, ये लो तुम्हारी सस्ती घटिया सी लॉकेट। जुनून हैरानी और गुस्से में हसरत को देखते हुए अपनी लॉकेट की तरफ दौड़ पड़ी। जुनून अपनी टूटी हुए लॉकेट को उठाकर आंसू भरी आंखों से देखने लगी। एकदम से जुनून उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर रोने लगी और बोली, सॉरी मम्मी पापा, आपकी दी हुई आखिरी निशानी भी नहीं संभाल पाई। अचानक से ही जुनून की रोती आंखें गुस्से में बदल गईं और जुनून खड़े होकर अपने हाथ में एक ईंट उठाकर हसरत की तरफ बढ़ गई। वहीं हसरत कार में बैठने ही वाला था कि उसे कुछ टूटने की आवाज आई। तभी हसरत की नजर अपने कार के पीछे वाली कांच पर पड़ी जो पूरा टूट चुका था। जुनून उसके सामने आकर गुस्से में उसके मुंह पर वही पैसे फेंकते हुए बोली, इन पैसे से किसी का इमोशन नहीं खरीद सकते, समझे मिस्टर बदतमीज। हसरत की आंखों में खून उतर आया। हसरत ने गुस्से में जुनून का एक हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगाकर खुद से सटा लिया और अपने कार से सटाकर अगले ही पल हसरत ने गन निकालकर जुनून के माथे पर पॉइंट कर दिया। हसरत जुनून की आंखों में देख रहा था। जुनून की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हसरत आग बबूला होते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हसरत सिंघानिया पर पैसे फेंक सको, और तुम जैसी 2 टके की लड़की अब मुझे बताएंगी कि इमोशन क्या होता है। तुम जैसी लड़की न जाने हर रोज कितने अमीर लड़कों को फंसाती होगी और पैसे के लिए न जाने क्या क्या करती होगी। हसरत की बात सुनकर जुनून भड़क गई और हसरत को धक्का देकर उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोली, आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर को जज करने वाले? मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो मेरे बारे में बकवास करेंगे। जुनून के जोरदार थप्पड़ से हसरत का चेहरा एक साइड से झुक गया था और उसका गाल पूरा लाल पड़ चुका था। थप्पड़ मारकर जुनून ने हसरत के ईगो को हर्ट कर दिया। हसरत ने गुस्से में जुनून को देखा और एकदम से उसका गला पकड़कर दबाते हुए खुद के बेहद करीब कर लिया, जिससे अब हसरत की गर्म सांसें जुनून के गालों पर पड़ रही थी। हसरत के गला दबाने की वजह से जुनून की सांसें फूलने लगी थी। हसरत कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी हसरत का कॉल रिंग होने लगा। हसरत समझ गया कि किसका कॉल है। हसरत ने एकदम से जुनून का गला छोड़ दिया। जुनून का गला छूटते ही वो जोरों जोरों से खांसने लगी। हसरत वहां से जाने लगा। हसरत ने बिना पीछे मुड़े जुनून पर शूट कर दिया। वो गोली जुनून के गले को छूकर निकल गई, जिससे उसके गले से खून निकलने लगा। हसरत ने क्रूएल्टी से कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा लड़की। हसरत इतना बोलकर अपनी टूटी हुई कार में बैठकर बहुत ही तेज स्पीड में वहां से निकल गया। वहीं एक शख्स अंधेरे कमरे में किसी राजा की तरह सोफे पर बैठे सिगरेट की कस ले रहा था। अंधेरे की वजह से उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा अंधेरे में भी किसी को डराने के लिए काफी था। उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच में फ्लैश लाइट थी,
जिनमें कुछ लोग रस्सी से बंधे थे। उन लड़कों के शरीर पर जगह जगह चाबुक और डंडों के मारने के निशान थे। वो लड़के वही लोग थे जो जुनून का पीछा कर रहे थे। वो लड़के डर और दर्द से चिल्लाए जा रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम उस लड़की को क्या, अब किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए, हम उसे आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तभी सोफे पर बैठे शख्स ने क्रुएलिटी से कहा, तुमने मेरे प्यार पर गंदी नजर डालने की कोशिश की है और मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूं। पहले अपनी गलती की सजा तो भुगत लो, फिर मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। तभी वो चिल्लाते हुए बोला, रातिक, इन सब का जुबान काट लो और इनकी आंखें निकाल लो ताकि मेरी जुनून को न देख सके और न ही कुछ बोल सके। उसी पल वो सब लड़के डर से चिल्लाने लगे, हम लोगों के साथ ऐसा मत करो, हम वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो। वो सब उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रहे थे, पर वो शख्स शांति से सिगरेट की कस लिए जा रहा था। वहीं उन लड़कों की चीखें गूंजने लगी और सोफे पर बैठा शख्स उन लड़कों को देखकर साइको की तरह मुस्कुराए जा रहा था। तभी रातिक उसके पास आकर बोला, डीके बॉस, हमें जुनून मैम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। डीके की हंसी अब पागलपन में बदल गई। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, जुनून, बस कुछ दिन और तब हम एक दूसरे के पास होंगे। बोलकर डीके किसी पागल आशिक की तरह मुस्कुराने लगा। आधी रात का वक्त, रात के खूबसूरत चांदनी में हसरत रोड पर किसी ब्लैक कार के पीछे भाग रहा था। हसरत उस कार के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कार में उसका कोई अपना हो और उसे उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हो। तभी हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कार को रोको और उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। पर वो कार नहीं रुकी, बल्कि हसरत की आवाज सुनकर वो ब्लैक कार और भी ज्यादा स्पीड से रोड पर भागने लगी। उसी पल हसरत अपने जगह पर रुक गया और अपने कमर से गन निकालकर उस ब्लैक कार के पहियों पर शूट कर दिया, जिससे उस ब्लैक कार के पीछे का पहिया पंचर हो गया, जिससे उस ब्लैक कार की स्पीड धीरे हो गई। हसरत उस कार के पास जा ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक ब्लैक कार हसरत को एक झटके में ही उड़ा दिया और वहीं हसरत उसी कार पर लुढ़कते हुए रोड पर गिर गया। हसरत का पूरा शरीर खून से लटपट हो गया और उसके सिर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से सन गया। तभी हसरत के सामने से वो दोनों ब्लैक कार गायब हो गई और हसरत की भी आंखें अब धुंधली पड़ने लगी थी। हसरत ने कुछ शब्द ही बोला, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। हसरत के इतना बोलते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी पल हसरत चिल्लाते हुए बेड पर बैठ गया और गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई। हसरत का चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी हसरत ने गुस्से में बोला, मैं तुम लोगों को ढूंढकर ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक दूसरी जन्म लेने से मना कर दे। कौन है डीके? क्या जुनून डीके को जानती है? हसरत किसे बचाना चाहता था और हसरत किसी मारने की बात कर रहा था? क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुने माय क्रूअल CEO।